नमस्कार दोस्तों। एक कंज्यूमर डिस्प्यूट में मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस ओनर्स ही ऑपोजिट पार्टी होते हैं। यदि आप भी किसी कंज्यूमर कंप्लेंट में ऑपोजिट पार्टी हो तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको अपना रिटर्न रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट कब तक सबमिट करना है। और अगर आप कंप्लेनेंट हो तो मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूँगा कि अगर ऑपोजिट पार्टी अपना रिस्पॉन्स टाइमली फाइल नहीं कर पा रही या नहीं किया तो आपको क्या एक्शन लेना है अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट में जल्दी से डिसीजन लाने के लिए। तो लेट अस डिस्कस नाउ दीज क्वेश्चंस इन डिटेल। 4 मार्च 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो कि 5 जजेस बेंच थी, उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के केस में लैंडमार्क जजमेंट पास किया और हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस किया। इन क्वेश्चंस का आंसर जानने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली मैं डिस्क्राइब करता हूँ कंज्यूमर डिस्प्यूट में होता क्या है। फर्स्टली, कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट फाइल करता है और अगर वो कंप्लेंट एडमिट हो जाती है तो उसके ऊपर एक नोटिस इशू होता है। वो नोटिस जो है ऑपोजिट पार्टी को जाता है, जिसमें प्राइमरीली ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ऑपोजिट पार्टी को अपना रिटर्न रिस्पॉन्स फाइल करना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट में 2 क्वेश्चंस को एड्रेस किया। पहला, कि जो टाइमलाइन हमें दिया जाता है अराउंड 30 डेज़ का, वो टाइमलाइन टू फाइल ए रिस्पॉन्स अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो टाइमलाइन मैंडेटरी टाइमलाइन है या डायरेक्टरी टाइमलाइन है। दूसरा, ये टाइमलाइन शुरू कब से होगी, इसका लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग द रिस्पॉन्स कब से शुरू माना जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस किया इस जजमेंट में। और ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो ये जजमेंट जो है 1986 के एक्ट के लिए थी, लेकिन ये ऑल्सो एप्लीकेबल टू द 2019 एक्ट, बिकॉज जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है टाइमलाइन टू फाइल रिस्पॉन्स इन 1986 एक्ट या फिर 2019 के एक्ट में ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आंसर्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसको एड्रेस कर रहा है कि ये जो टाइमलाइन है सेक्शन 13(2)(a) के अंदर जो टाइमलाइन है कि हमें 30 डेज़ के अंदर अंदर रिस्पॉन्स फाइल करना है, वो टाइमलाइन मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, इसका इम्पैक्ट समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंडेटरी का मतलब ये है कि अगर हमने लेट से 50th डे को अपना रिटर्न रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट फाइल किया, तो देन अगर ये टाइमलाइन मैंडेटरी है तो NCDRC हो, चाहे स्टेट कंज्यूमर कमीशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन हो, इन तीनों कमीशंस को कोई भी पावर नहीं है डिले को कंडोन करने की। लेकिन अगर ये डायरेक्टरी टाइमलाइन है तो इसका मतलब ये है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, any consumer forum including district consumer forum, state consumer forum or NCDRC can condone the delay after the expiry of 30 days also। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एनालिसिस में कैसे इसको आइडेंटिफाई किया कि ये मैंडेटरी या डायरेक्टरी है। फर्स्ट पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया सब सेक्शन 13(2)(b)(2)। इस सबसेक्शन में क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि अगर ऑपोजिट पार्टी अपने 30 डेज़ में या अगर उसने एक्सटेंशन लिया है फर्दर 15 डेज़ का, जॉइंटली 45 डेज़ के अंदर अंदर अपना रिटर्न रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट फाइल कर देता है, तो देन देयर इज़ नो इशू फॉर द ऑपोजिट पार्टी। लेकिन अगर ऑपोजिट पार्टी ऐसा नहीं करता, इट मीन्स कि जो मैक्सिमम अलाउेबल टाइम पीरियड है वो 45 डेज़ है, अगर ऑपोजिट पार्टी उसमें अपना रिटर्न रिस्पॉन्स फाइल नहीं करते तो देन जो कंप्लेंट में बी डिसाइडेड सोलली ऑन दी कंप्लेनेंट एविडेंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑपोजिट पार्टी 50th डे को
अपना रिटर्न रिस्पॉन्स फाइल करता है तो उसका रिटर्न रिस्पॉन्स ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाएगा, और जो कंप्लेंट है वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द अवर्मेंट्स ऑफ द कंप्लेंट एज वेल एज दी जो कंप्लेनेंट ने एविडेंस सबमिट करेगा उसके बेसिस के ऊपर कंप्लेंट जो है डिसाइड कर दी जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट वाज दिस। जो सेकंड सब सेक्शन रेफ़र किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो है सब सेक्शन 13(3) ऑफ द 1986। इस सब सेक्शन के अकॉर्डिंगली अगर ऑपोजिट पार्टी 45 डेज़ के अंदर अपना रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं फाइल कर पाता and hence the opposite party cannot invoke the principles of natural justice to submit their written response after the expiry of 45 days। तीसरा रेफरेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि जो 1986 एक्ट है उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है फास्ट एंड इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। सो जब सेक्शंस क्लियर हैं जिसमें ये बोला गया है कि अगर ऑपोजिट पार्टी अपना रिटर्न रिस्पॉन्स फाइल नहीं करती तो कंप्लेनेंट के एविडेंस के बेसिस के ऊपर ही कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ किया जाए, या ओपोनेंट पार्टी जो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को इन्वोक नहीं कर सकती टू सीक कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग द रिटर्न रिस्पॉन्स। और एक्ट का भी मैंडेट क्लियर है कि फास्ट एंड इफेक्टिव रेजोल्यूशन होना चाहिए। ये तभी होगा जब हम एडिशनल डिलेस के ऊपर रोक लगा देंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि हमने इफ़ेक्टिवली एंड कम समय के अंदर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना है, तो हमें इस टाइमलाइंस को मैंडेटरी बनाना ही पड़ेगा। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन टाइमलाइंस को भी रेफ़र किया जो कि एक्ट में दी गई हैं। ये टाइमलाइंस जो हैं डायरेक्टरी नेचर की हैं। इट मीन्स कि स्टेट कंज्यूमर फोरम, नेशनल कंज्यूमर फोरम और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के पास पावर्स हैं। अगर कोई भी अफेक्टेड पार्टी इनको अप्रोच करती है और इन टाइमलाइंस को फॉलो नहीं कर पाई है तो वेरियस कंज्यूमर कमीशंस को पावर है, उनको वो डिले को कंडोन कर सकती हैं। वेरियस टाइमलाइंस अगर देखें, जैसे अपील की टाइमलाइंस हैं, नॉर्मली 30 डेज़ का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर। रिवीजन पिटिशंस 90 डेज़ का टाइमलाइन है। रिव्यू एप्लीकेशन 30 डेज़ का है। एक्स पार्टे ऑर्डर्स अगेन 30 डेज़। 2 ईयर कंप्लेंट लिमिटेशन पीरियड, वो भी 2 साल का टाइम पीरियड में। अगर फाइनल ऑर्डर डिलीवरी करना है तो उसमें 3 मंथ्स का डेडलाइन है। तो इन सभी टाइमलाइंस में डिले को कंडोन करने की पावर्स हमारे वेरियस कमीशंस को दी गई है एज पर द एक्ट। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक्ट इटसेल्फ इज़ वेरी क्लियर कि कुछ टाइमलाइंस तो हमने डायरेक्टरी नेचर की रखी हैं, लेकिन टाइम टू फाइल रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट इज़ ए मैंडेटरी टाइमलाइन। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी टाइमलाइन टू फाइल रिटर्न रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट इज़, पहले तो हमें 30 डेज़ मिलेंगे, और अगर आपने एक्सटेंशन लेना है तो 15 डेज़ का एक्सटेंशन मिलेगा। तो ओवरऑल आपके पास 45 डेज़ हैं टू फाइल द रिटर्न रिस्पॉन्स। प्लीज़ नोट दैट कि अगर आपने 15 डेज़ के एक्सटेंशन ले रखा है या ले रहे हो तो आपको एन एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले हैज़ टू बी फाइल्ड, और उसमें जेन्युइन रीजंस डालना पड़ेगा कि आपने 30 डेज़ के अंदर क्यों नहीं रिटर्न रिस्पॉन्स फाइल किया, आप क्यों 15 डेज़ का एक्सटेंशन पीरियड ले रहे हो। प्रैक्टिकली commissions are open if you have filed the written response within the extended 15 days, लेकिन कई बार कोस्ट भी इम्पोज कर दी जाती है। अब इस जजमेंट के बाद ये क्लियर हो गया है कि नो फर्दर टाइम अवेलेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट, कि अगर आप 46 डे को भी अगर आते हो तो योर राइट टू फाइल द रिटर्न रिस्पॉन्स स्टैंड्स क्लोज्ड, और वंस इट इज़ क्लोज जो कंप्लेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग्स या एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट के बेसिस पे ही डिसाइड होगी, आपके डिफेंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट में ये था कि ठीक है 30 डेज़ प्लस 15 डेज़ का एक्सटेंशन पीरियड, लेकिन ये लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा।
क्या ये स्टार्ट होगा जब ऑपोजिट पार्टी को नोटिस मिला है, या फिर ये स्टार्ट होगा कि जब ऑपोजिट पार्टी को कंप्लेंट की कॉपी मिल गई है। तो इसका आंसर देने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट्स को मेनली रेफर किया। वन इज़ जो हमारे सबसेक्शन 2A और 2B ऑफ द सेक्शन 13 ऑफ द 1986 एक्ट itself says कि it is the copy of the complaint which is to be given to the opposite party। तो क्लियर है, इवन आफ्टर द एडमिशन ऑफ द कंप्लेंट नोटिस अगर इशू भी हो जाता है तो ऑपोजिट पार्टी रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट तभी फाइल कर पाएगा जब उसके पास कंप्लेंट की कॉपी हो, एज वेल एज कंप्लेंट में जो भी एनेक्शर्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सारी लेजिबल कॉपी हो। Honorable Supreme Court also referred to the Regulation 10 of the Consumer Protection Regulation 2005, जिसमें नोटिस इशू करने का प्रोसीजर है और उसमें ये लिखा है कि कॉपी ऑफ द कंप्लेंट हैज़ टू बी सप्लाइड टू द ऑपोजिट पार्टी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको CPC से भी कंपेयर किया, जिसमें कि जब भी सम्मन्स मिलते हैं किसी सिविल सूट में तो प्लेंट की कॉपी हमेशा ऑपोजिट पार्टी को, डिफेंडेंट को दी जाती है। तो इन ए नटशेल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को ये आंसर करके एड्रेस किया कि जो हमारा नोटिस पीरियड ऑफ 30 डेज है पहले का, वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द रिसीट ऑफ द कॉपी ऑफ नोटिस एंड द कॉपी ऑफ कंप्लेंट अलोंग विद द एनेक्स्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस नोटिस नहीं है तब तक ये आपका टाइम पीरियड शुरू नहीं होगा। और अगर आपको नहीं मिले, ऑपोजिट पार्टी को ये डॉक्यूमेंट नहीं मिले, तो फर्स्ट डे ऑफ हेयरिंग जब भी आप जाओ कमीशन के सामने तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन रेस करो कि हमें शायद ये नोटिस मिल गया है, कंप्लेंट की कॉपी मिल गई है, लेकिन कंप्लेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे, अनेक्स डॉक्यूमेंट्स थे, वो नहीं मिले हैं। सो इसलिए मेरा जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट नहीं किया जाए। मैनी टाइम्स ऑपोजिट पार्टी ये वाला ऑब्जेक्शन लेटर ऑन रेस करते हैं, जिसको फिर कंज्यूमर कमीशंस डिसअलाउ कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कंप्लेंट की कॉपी या डॉक्यूमेंट्स लेजिबल फॉर्म में नहीं मिले तो यू रेज दिस ऑब्जेक्शंस ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ योर अपीयरेंस। अब हम आते हैं इस जजमेंट के प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए। ये जजमेंट पास हुई 4 मार्च 2020 को। इस जजमेंट से पहले, क्योंकि ये 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है, इस जजमेंट से पहले जो 3 जज बेंचेस थे उनमें 2 कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ रही थी। इसमें एक बेंच ने बोला था कि जो टाइमलाइन टू फाइल रिस्पॉन्स है वो मैंडेटरी नेचर है, वेयर एज ऑन द अदर साइड डिफरेंट बेंच ने ये बोला था कि टाइमलाइन टू फाइल रिटन रिस्पॉन्स इज ए डायरेक्टरी टाइमलाइन। तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इस जजमेंट को प्रोस्पेक्टिव नेचर की तरह डील किया जाए। इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन क्या है कि 4 मार्च 2020 से पहले अगर आपने एप्लीकेशन फॉर सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल कर रखी है तो कंज्यूमर कमीशंस, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या नेशनल कमीशन हो, वो सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द डिले, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन प्लीडिंग्स को ध्यान में रखते हुए ही डिसाइड करेंगे एप्लीकेशन फॉर सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले बियॉन्ड 45 डेज। हो सकता है on the basis of facts and circumstances the national commissions or the any consumer commission may condone the delay, whereas for other facts and circumstances of a different case the consumer commissions may reject the delay. Whereas after the 4th of March 2020, that is the after passing of this judgment, the consumer commissions has no power to condone even a single day delay आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज। इस जजमेंट का इम्पैक्ट अगर हम देखें फॉर कंप्लेनेंट की साइड से क्या होगा, द कंप्लेनेंट नीड्स टू एंश्योर कि जो सर्विस ऑफ द कंप्लेंट कॉपी है वो भी जाए टू द ऑपोजिट पार्टी एट द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस। अगर नहीं गई कंप्लेंट कॉपी तो ऑपोजिट पार्टी के पास फुल राइट है
to request the commission not to start the limitation period for the opponent. Second is, अगर opposite party ने अपना 30 days के अंदर written response फाइल नहीं किया तो उसका extension period शुरू हो जाता है, तो opposite party को has to file application seeking condonation of delay beyond 30 days up to 45 days. और मैनी टाइम्स कंज्यूमर कमीशंस अलाउ करेंगे लेकिन कॉस्ट भी इम्पोज होती है. द थर्ड फैक्टर विच कंप्लेनेंट को ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर ऑपोजिट पार्टी ने 45 डेज़ के अंदर अंदर अपना रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं फाइल किया तो कंप्लेनेंट को कंज्यूमर कमीशन को रिक्वेस्ट करनी है कि नाउ द राइट ऑफ द ऑपोजिट पार्टी टू फाइल द रिटर्न रिस्पॉन्स स्टैंड्स क्लोज, लेट द कंप्लेंट बी प्रोसीड विद द कंप्लेनेंट एविडेंस के बेसिस के ऊपर. फॉर द ऑपोजिट पार्टी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दे शुड नॉट डिले इन फाइलिंग द रिस्पॉन्स. अगर आपने डिले कर दिया और वो डिले 45 डेज से बियॉन्ड है तो देन आपका राइट टू फाइल योर डिफेंस स्टैंड्स क्लोज्ड. इसका मतलब ये है कि आपके पास बड़ी गिनी चुनी ऑब्जेक्शंस रह गई हैं और वो सिर्फ लीगल पॉइंट्स के ऊपर ही ऑब्जेक्शंस आप रेस कर सकते हो अगेंस्ट द कंप्लेंट. अदरवाइज ये मान के चलो कि वंस योर राइट टू फाइल द रिटन रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट स्टैंड्स क्लोज, यू डू नॉट हैव एनी डिफेंस एट ऑल इन ए कंज्यूमर डिस्प्यूट. आई होप इस वीडियो से, चाहे आप कंप्लेनेंट हो या फिर ऑपोजिट पार्टी हो, इस वीडियो से आपको एटलीस्ट ये डायरेक्शन मिला होगा कि अगर टाइमलाइन कंप्लाई नहीं करी गई रिटन रिस्पॉन्स की तो कंप्लेनेंट क्या कर सकता है और ऑपोजिट पार्टी को क्या इफ़ेक्ट होगा इन टाइमलाइंस का नॉन कंप्लाइंस करने पे. हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अदर रिसोर्सेज के बारे में भी डिटेल में लिखा है. हमारे आर्टिकल्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिलेशन में, हमारी दूसरी वीडियोस भी हैं. आप उन लिंक्स पे जाके उन आर्टिकल्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. एंड इन केस यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस और कमेंट्स, यू कैन ईमेल टू अस at info@nyayatantra.com or you can send your questions or comments at our WhatsApp number also 9910092805. And thank you very much for going through this video. You may like it, you can share it with your friends who are facing the consumer dispute, whether at a district consumer or state consumer or a national consumer. Once again, thank you very much. Jai Hind.